Hi students, welcome to Daily Skill and welcome to jQuery series. So students, this is our first lecture of jQuery series. First of all, we have to know about what is jQuery. So basically jQuery is a lightweight JavaScript library. मीन्स जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है लेकिन लाइट वेट है. पर्पस ऑफ jQuery क्या है कि इज टू मेक मच ईजियर टू यूज जावास्क्रिप्ट ऑन योर वेबसाइट. आपकी वेबसाइट पे जावास्क्रिप्ट यूज होगी लेकिन jQuery की फंक्शनैलिटी के थ्रू. अगर हम लाइट वेट को डीपली देखें कि लाइट वेट क्या है, इसमें सारा का सारा काम जो होता है वो होता है जावास्क्रिप्ट का, लेकिन थोड़ा छोटा हो जाता है. अगर मैं आपको पहले उन प्रॉब्लम्स का बताऊं जो हम जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखने में फेस करते थे, उनमें सबसे पहले हमारी आती है लॉन्ग सिलेक्टर. लॉन्ग सिलेक्टर से मुराद है अगर हमें डोम को टारगेट करना है तो हमें उसके लिए बहुत बड़ा सिलेक्टर लिखना पड़ता था, मतलब हमारा कोड लेंथी हो जाता था. कॉम्प्लेक्स एनिमेशन बनानी पड़ती थी हमें. लेंथी डोम मैनिपुलेशन से मुराद है अगर हमने किसी चीज को सेट करना है या गेट करना है तो उसके लिए हमारा कोड जो वो बहुत लेंथी हो जाता था. लेंथी एजेक्स की कोडिंग होती थी. मीन्स अगर एजेक्स की कॉल हमने जावास्क्रिप्ट में करवानी है ना तो उसके लिए एटलीस्ट हमें 10 to 20 लाइन का कोड हमारा बन जाता था. तो jQuery के टीम ने क्या किया, उन्होंने हमारी इन सारी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर दिया और उन छोटे छोटे फंक्शंस को एक सेपरेट फाइल में रख दिया. उस फाइल का नाम रखा jQuery. तो एक्चुअल में जब हमें ये बड़े बड़े काम करने होते हैं तो हम फंक्शन के नेम को कॉल करते हैं जो कि jQuery में ऑलरेडी डिफाइंड है. उस फंक्शन के नेम को यूज करने से हमारा बड़ा काम हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको एजेक्स की कॉल करवानी है तो आपको सारी 10 लाइनों का कोड लिखने की जरूरत नहीं है. आपको jQuery की सिर्फ एक फंक्शन का नेम लेने की जरूरत है और आपका वो पूरा का पूरा बड़ा काम जो है वो हो जाएगा. और jQuery के टीम का मोटिव है वो यही है कि राइट लेस डू मोर, कम लिखो और ज्यादा काम करो. और अगर अब हम jQuery की हिस्ट्री की बात करें तो jQuery फर्स्ट टाइम रिलीज हुई थी 2006 में, मतलब फर्स्ट वर्जन jQuery का जो आया था वो 2006 में आया था. सो गाइज अब हम देखते हैं कि हमें jQuery को क्यों यूज करना चाहिए. jQuery को यूज करने का सबसे पहला जो फायदा है वो है शॉर्ट सिलेक्टर, मतलब हमारे सिलेक्टर जो है वो शॉर्ट हो जाते हैं. वैरायटी ऑफ फंक्शंस है एनिमेशन के लिए, मतलब आप किसी भी तरह की एनिमेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट फंक्शंस को jQuery के यूज करके. इजी डोम मैनिपुलेशन है, मतलब आपने कोई भी फंक्शन गेट करना है या सेट करना है तो वो jQuery में बहुत ईजी है. सिर्फ और सिर्फ 2 लाइनों का कोड होता है. डोम ट्रैवर्सिंग, मतलब अगर आपने किसी भी डोम के एलिमेंट को टारगेट करना है तो वो बहुत ईजी है jQuery में. इवेंट हैंडलिंग बहुत इजी है. माउस इवेंट, कीबोर्ड इवेंट, विंडोज इवेंट, मतलब हर तरह के फंक्शंस जो हैं वो jQuery में इजीली परफॉर्म हो जाते हैं. CSS की स्टाइलिंग करना बहुत इजी है jQuery में. एजेक्स सपोर्ट, मतलब हर चीज jQuery में पड़ी हुई है, ऑटोमेटिकली jQuery की टीम ने रखी हुई है. आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिंपल जाके सिर्फ उस फंक्शन का नेम कॉल करना है जिस फंक्शन को आपने यूज करना है, एंड देन आपका कोड जो होगा वो सिर्फ 1-2 लाइनों का होगा और आप एक ज्यादा आउटपुट गेन करोगे. अब हम देखेंगे कि jQuery के बेनिफिट्स क्या है. सबसे बड़ा और मेन बेनिफिट jQuery का ये है कि ये आपको ब्राउजर इंडिपेंडेंस की सपोर्ट प्रोवाइड करता है. मतलब अगर आपने jQuery का कोई भी कोड किया है, आप ये नहीं कह सकते कि वो क्रोम पे चल रहा है और इंटरनेट एक्सप्लोरर पे नहीं चल रहा, या इंटरनेट एक्सप्लोरर पे और क्रोम पे चल रहा है और फायरफॉक्स पे नहीं चल रहा. मतलब jQuery जो है वो हर ब्राउजर को सपोर्ट करता है, हर ब्राउजर को, और jQuery हर ब्राउजर पे रन होती है. तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये ब्राउजर इंडिपेंडेंट है. उसके बाद ये आपकी कोडिंग की स्पीड इंक्रीज करता है, मतलब आपका कोड बहुत छोटा हो जाता है जब आप फंक्शन के नेम को सिर्फ यूज करते हो और फंक्शन के नेम को यूज करके अपने बड़े बड़े काम कर लेते हो. इससे आपकी कोडिंग की स्पीड जो है वो इंक्रीज होती है. अब हम देखेंगे कि अगर आपने jQuery पे काम करना है तो आपको कौन कौन से लैंग्वेज इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए jQuery को सीखने से पहले. HTML और CSS तो कंपल्सरी है, इनके बगैर आप jQuery पे मूव ऑन नहीं कर सकते. HTML CSS तो जरूरी है. जावास्क्रिप्ट अगर ना भी हो और अगर आपको बेसिक आती है तो दैट्स ग्रेट, लेकिन अगर आपको नहीं भी आती ना तो काम चल जाएगा, कोई मसला नहीं है. आप HTML और CSS के बाद jQuery को लर्न कर सकते हैं. उसके बाद हम देखेंगे कि jQuery पे काम करने के लिए, jQuery पे कोड करने के लिए हमने कौन सा एडिटर यूज करना है. वैसे तो बहुत सारे एडिटर्स हैं जो आप कोडिंग के लिए यूज करते हो. इस सीरीज में हम लोग VS कोड को एज अ कोड एडिटर यूज करेंगे jQuery को सीखने के लिए. आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड. सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज.